नमस्ते दर्शकों। आज है दिन ट्यूसडे एंड आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ। ये क्लिप्स जो है ये फ्राइडे की हैं एंड मैं यहाँ पे अपना पाउच वगैरह निकाल रही हूँ बिकॉज़ मेरे को अपना हॉलीडे होमवर्क करना था। एंड हॉलीडे होमवर्क करने में आपको बहुत सारा स्टेशनरी लगता है। तो जैसे कलर पेंसिल्स, ब्रश, पेन्स का मेरा अलग अलग पाउच बना हुआ है साल की शुरुआत से, 2-3 साल से एक्चुअली। तो ये जो पिंक कलर का पाउच है रेनबो हॉर्स वाला, ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। और ये जो मेरा दूसरा पाउच है, जो बड़ा वाला पाउच है मेरा डेली का पाउच, वो मेरे पापा ऑनलाइन लाए थे। और जो एक और पाउच है वो मेरी मम्मी लाई थी। सो मैं यहाँ पे संस्कृत का काम कर रही हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट निकाला था मैंने अलमीरा से, बट मैं ये काम करने इसलिए लग गई क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम कर करके। मैं पक गई थी बिकॉज उसमें बहुत सारा लिखना होता है और जो लिखना होता है वो बस कॉपी करना होता है। और संस्कृत काम में बहुत मज़ा आता है क्योंकि यू हैव टू लिखना भी है, टेप भी लगानी है, पिक्चर भी चिपकानी है। तो बहुत मज़ा आया। फिर आई पकने की बारी वापस से, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करने की बारी। मुझे ना SST अच्छी लगती है ना SST का हॉलीडे होमवर्क। मैं चाहूँ तो जिसने भी SST ये सब्जेक्ट बनाया ना, मैं उसको गोली से मार के फेंक दूँ, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती क्योंकि फिर मैं ही जेल चली जाऊँगी और एक हिस्ट्री में मेरा स्वर्ण नाम नहीं छापा जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे SST का काम कर रही हूँ। मजबूरी में फेंक दूंगी मैं उस आदमी को जिसने SST बनाई है ना, या स्वर्ग जाके अगर वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने SST बनाई और SST में भी SST बनाई। क्योंकि मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। टू ऑल माई व्यूअर्स जिन्हें SST अच्छी लगती है, पढ़ो SST पढ़ो यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे व्यूज़ बढ़ाओ। मैं SST थोड़ी ना बेकार होती है। मतलबी दुनिया मतलबी है, मैं मतलबी हूँ। ठीक है, तो तुम्हें अच्छी लगती है SST तो मुझे भी अच्छी लगती है, तुम्हें नहीं लगती तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाड़ में जाए SST, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फालतू सब्जेक्ट है, क्यों पढ़े भाई हम हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ी ना रिपीट होगा। पास्ट है, वो वापस नहीं आएगा। प्रेजेंट है, गिफ्ट है, तो उसको रखो अपने पास। ठीक है, फिर मैं गोल्स लिख रही थी अपने जून 2024 के, क्योंकि अभी तो मैं हॉलीडे होमवर्क कर रही थी, लेकिन मेरे को ऑब्वियसली जो अपना सिलेबस है पूरे साल का, उसमें भी थोड़ी हेल्प अगर हो जाए। मैं SST की वीडियोस देखने लगी। यस, मुझे SST के लिए टिप्स देखनी पड़ती हैं, लेकिन तब भी मैं पढ़ती नहीं हूँ। जैसे कि इस व्लॉग में भी मैं ज़रा सी भी SST पढ़ते हुए दिखूँगी नहीं, लेकिन हाँ टिप्स तो ज़रूर देखूँगी। उसके बाद मैंने 21 डे चैलेंज के लिए एक लिस्ट बनाई है। अलग अलग 10 हैबिट्स लिखे हैं मैंने, जिसमें से कुछ है लाइक ईटिंग अ फ्रूट डेली, उसका मेरे को 1 पॉइंट मिलेगा। SST पढ़ने के 3 पॉइंट मिलेंगे ताकि मैं लालच में SST पढ़ूँ, लेकिन तब भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आज 4 तारीख है, ये मैंने 2 तारीख को बनाया था, लेकिन अभी मैंने SST नहीं पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत का काम वापस से, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है संस्कृत, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इंग्लिश में मुझे ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र बनाने थे। सबसे पहले बनाना था किसी भी प्रॉस टेक्स्ट में से, जो हमारी बुक है कम्युनिकेटिव लिटरेचर क्लास 9, उसमें से प्रॉस टेक्स्ट में से हमें 2 कैरेक्टर्स लेने थे, उनका हमें ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र बनाना था कि उनके एडजेक्टिव, जैसे प्राइवेट क्वेल्च और ये जो दूसरा है कॉर्पोरेट टर्नबॉल, इसका हमें एडजेक्टिव्स लिखने थे उनके ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र में। वो मैंने लिखे। पूरा जो एडजेक्टिव्स थे वो एक के तो मैंने खुद से लिख के एक के गूगल कर लिए। फिर मैं सिमरन दीदी की वीडियो से, जो एक चैप्टर है हमारा, एक्चुअली पोम है हमारी, द रोड नॉट टेकन, वो देख रही थी और वो बहुत अच्छी पोम है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मेरे को इस ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र के बाद कोई भी 3 पोम्स में से ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र बनाने थे जो पोएटिक डिवाइसेस है उनमें। जैसे कि द रोड नॉट टेकन हो गया, तो उसमें जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि एलिट्रेशन हो गया, मेटाफर, सिमिली, जो भी हैं ये, तो ये सब लिखने थे। और पूरा पोम समझने के बाद भी मैंने ये सारा काम गूगल से किया। यस, मेरे को नहीं पता थे कि पोएटिक डिवाइसेस में क्या है, और मेरे को इतना माथा पिच्ची भी नहीं करनी थी, दिमाग भी नहीं लगाना था, तो मैंने सारा काम गूगल से ढूंढा कि इसमें क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं। और बाकी 2 पोम्स जिनका मैं नाम भी भूल गई हूँ, वो मैंने पढ़े भी नहीं। द रोड नॉट टेकन काफ़ी अच्छी पोम थी, वो मैंने पढ़ ली थी।
मतलब सिमरन दीदी की वीडियो से समझ ली थी और थोड़ी सी रीडिंग लगा ली थी, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा जब हमारे स्कूल ओपन होंगे उसमें अब रोड नॉट टेकन ही पढ़ाया जाएगा पोम, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। सारी पोम्स तो नहीं पढ़ सकती थी ना, मैं बोर हो जाती। हाँ, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो मेरे पास कितनी A3 शीट्स हैं। एक्चुअली मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखो मेरा जो साइड में पाउच पड़ा है ना यूनिकॉर्न का, उससे मेरी A3 शीट्स भी मैच हो रही हैं। मतलब इतना मैचिंग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। यस, कीप इट अप। ओके, सो मैंने थम्स अप दिखाया, फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ तो कर रही हूँ। मैंने A3 शीट को पलटा, ये तो भाई मस्ट है। तुम जब A3 शीट लाते हो या A4 शीट, कोई भी शीट लाते हो, तब आपको एक बार उसको रोल करना होता है उल्टी साइड पे, क्योंकि वो थोड़ा ना पता नहीं अजीब सा हो जाता है। बहुत देर तक ऐसे रोल करके रखा हो तो अपोजिट रोल कर दो तो वो सीधा हो जाता है। फिर मैंने संस्कृत का हॉलीडे होमवर्क किया और फिर मैं फ्लेक्स मार रही हूँ कि देखो मैंने 2 काम किया और मेरा ख़त्म। हिंदी वालों मरो, हिंदी में बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क होता है, नो। उसके बाद मैं इंग्लिश का काम कर रही हूँ, जो कि हमें वो लिखने थे, डायलॉग एक्सचेंज लिखना था, जिसमें मैंने इमेजेस ली और बाकी सारा जो डायलॉग एक्सचेंज में डायलॉग लिखने थे वो ChatGPT से निकलवाया। सो माय व्यूअर्स और जो लोग मेरे को हेट करते हैं, क्योंकि देखो जब तुम्हारा करियर बनेगा तो तुम्हें हेट भी करेंगे लोग, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो सब बहुत सारे लोग हेट भी करेंगे। तो मेरे हेटर्स मेरी वीडियोस शेयर करो, जितनी मन शेयर करो, और ये वीडियो जो है ना ChatGPT से काम निकलवाने वाली, वो वीडियो पहुंचाओ मेरी इंग्लिश की टीचर तक। चीटिंग नहीं करनी है। जो मेरे 9th क्लास के क्लासमेट्स हैं जिनको मैं ये वीडियो भेजूँगी कि देखो देखो मैं व्लॉग बना रही हूँ, तुम लोगों को ये वीडियो मैम को डायरेक्टली शेयर नहीं करनी है। ओके, कुछ ऐसा करो कि बस टीचर तक ये वीडियो पहुंच जाए, मतलब मैं फेमस हो जाऊँ, मेरा भी काम हो जाए, तुम्हारा भी काम हो जाए। फिर मैं डांट खा लूँगी। नोटिस राइटिंग ये मैंने ChatGPT से किया है। मैं बोल रही हूँ मेरे को फेमस करो, मैम तक वीडियो पहुंचाओ, फिर मैं डांट खाने को तैयार हूँ, ठीक है। तो ये नोटिस राइटिंग का काम कर रही थी मैं, और इसमें जो एड्रेस लिखा है वो मेरा नहीं है। तो जिसको भी मेरा एड्रेस जानना है, ये मेरा एड्रेस नहीं है और मैं बताने भी नहीं वाली हूँ। ओके, मैं दिया गौतम जैसी क्यों बन रही हूँ? ओ, अब तो विवाद हो जाएगा, विवाद, ठीक है। दिया गौतम वाली हरकतें नहीं करेंगे, अब अलका रानी वाली हरकतें करते हैं। सो मैंने यहाँ पे पेज को डेकोरेट किया कृष्ण जी की फ्लूट म्यूज़िक सुनते हुए, क्योंकि ये बहुत सूदिंग है और बहुत मेलोडियस है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि नोटिस राइटिंग मेरे को कितना बड़ा फॉन्ट में लिखना चाहिए तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने अपने हिसाब से लिख दिया जो भी लिखना था मेरे को। हाँ, उसके बाद मैं अपनी